Minesh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome back to Study Time by the platform of Digital Eden Garden. PTB फिज़िक्स क्लास 10 की बुक जिसका यूनिट नंबर 11। आज हम उसके न्यूमेरिकल्स देखने जा रहे हैं। देखिए न्यूमेरिकल नंबर 1, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में न्यूमेरिकल नंबर 1 हमें क्या कहता है। अ नॉर्मल कन्वर्जेशन इन्वॉल्व्स द इंटेंसिटी ऑफ अबाउट 3.0 × 10⁻⁶ वेबर पर मीटर स्क्वायर। एक नॉर्मल कंजर्वेशन में आई जो हम ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज जो हम यूज़ करते हैं वो 3.0 × 10⁻⁶ डेसिबल मीटर पर स्क्वायर वेबर मीटर स्क्वायर है। व्हाट इज़ द ऑडिबल लेवल फॉर दिस इंटेंसिटी, तो इसके लिए ऑडिबल लेवल फाइंड आउट करना है, इंटेंसिटी लेवल फाइंड आउट करना है। सेकंड पार्ट है व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड फॉर 100 डेसिबल। अगर इंटेंसिटी लेवल आपको गिवन हो 100 डेसिबल तो उसका इंटेंसिटी साउंड यानी आई फाइंड आउट करेंगे। तो गिवन डाटा हमारे पास है जिसमें दो पार्ट्स हैं। इसके पहले हिस्से में हम आई को यूज़ करके तो इंटेंसिटी लेवल फाइंड आउट करेंगे। आई इंटेंसिटी लेवल फाइंड आउट करने के लिए जो आई हमारे पास गिवन है 3.0 × 10⁻⁶ पर वेबर मीटर पर स्क्वायर है, और आई नॉट जो हमें ज़ुबानी याद होना चाहिए दैट वाज 10⁻12 वेबर पर मीटर स्क्वायर। यहाँ अगर बेल्स में करेंगे तो 10 डेसिबल्स, राइट। तो देखें इसमें जो फार्मूला हमारे पास गिवन है इंटेंसिटी लेवल्स इक्वल्स टू के लॉग आई ओवर आई नॉट बेल, और डेसिबल में यही सेम फार्मूला इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल्स टू 10 लॉग आई ओवर आई नॉट डेसिबल। तो देखिए इंटेंसिटी लेवल हमें फाइंड आउट करना है। ये आई गिवन था जो हमें वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। आई नॉट हमें ज़ुबानी गिवन है, वो ज़ुबानी याद है, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे ही ये 10⁻⁻12 है ऊपर जाएगा तो 10⁻+12 हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर रह जाएगा 3 × 10⁻6। अब ये सिंपल एक कन्वर्सेशन की फॉर्म में आ गया। अब हम इसको नेक्स्ट सॉल्व करने के लिए लॉग को सॉल्व करना पड़ेगा। हम इसको लॉग को सॉल्व आउट करने के लिए सबसे पहले लॉग को अंदर लेके जाएंगे। लॉग का जो रूल है वो अप्लाई होकर जब लॉग ओपन करने के लिए अंदर वाली अमाउंट मल्टीप्लाई हो रही हो तो जैसे ही लॉग अंदर जाएगा तो वो दोनों अमाउंट्स आपस में ऐड हो जाएंगी। तो log 3 प्लस log 10⁻6। जब हमने इसके लॉग्स ओपन किए तो हमारे पास वैल्यू आ गई 0.48 प्लस 6, तो प्लस किया तो 6.48 आया, और जब उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 64.8 डेसिबल्स में हमारे पास इंटेंसिटी लेवल फाइंड आउट हो गया। और इस तरह से हमने अपने न्यूमेरिकल का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ जिसमें हमें 100 डेसिबल इंटेंसिटी लेवल की बना और आई फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। तो देखें यहाँ पे इंटेंसिटी लेवल हमारे पास 100 डेसिबल गिवन है, जो हमारे पास ये यहाँ पे गिवन है 100 डेसिबल हमारे पास लेवल है। और इंटेंसिटी लेवल इसके बाद हम इसका फॉर्मूला पुट करेंगे 10 लॉग आई ओवर आई नॉट डेसिबल। आई नॉट सेम एज इट इज़ गिवन है, आई हमें फाइंड आउट करना है, और डेसिबल इंटेंसिटी लेवल 100 ये हमारे पास 100 डेसिबल ऑलरेडी गिवन है, ये यहाँ पे पुट किया। सबसे पहले देखें इस 10 डेसिबल को हम 100 डेसिबल से कट ऑफ करेंगे। डेसिबल के साथ डेसिबल कैंसिल, इस 10 के साथ ये 100 कैंसिल, तो यहाँ पे 10 रह गया। यहाँ पे रह गया log आई ओवर 10⁻12। अब ये log की वैल्यू है और ये विदाउट log की वैल्यू है, ये आगे सॉल्व आउट नहीं हो सकती। तो सबसे पहले हम इस log को कैंसिल करेंगे एंटी log लेके। जैसे ही हम एंटी log लेंगे यहाँ पे और एंटी log लेंगे यहाँ पे, ये log एंटी log से कैंसिल हो जाएगा और एंटी log 10 हमारे पास 10⁻10 आ जाएगा। 10⁻10 इज इक्वल टू आई ओवर 10⁻12। अब ये आई के साथ ये 10⁻12 डिवाइड हो रहा है, जैसे ही इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 10⁻10 और 10⁻12 ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। बेसिस दोनों की सेम है, ये भी 10 है ये भी 10 है, तो बेसिस सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यूज़ जो है वो ऐड हो जाती हैं। तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा आई इज इक्वल टू 10⁻10⁻12। तो 10⁻12 को जब सॉल्व करेंगे तो 10⁻2 आएगा, और 10⁻2 का मतलब होता है 1/100, और 1/100 करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 0.01 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह हमारे फर्स्ट न्यूमेरिकल का सेकंड पार्ट भी सॉल्व आउट हो गया। अब हम चलते हैं अपने सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ। सेकंड न्यूमेरिकल हमें क्या कहता है, से दिस इफ़ एट अनारकली बाज़ार लाहौर में अगर साउंड लेवल इज़ 80 डेसिबल, वहाँ पे साउंड लेवल 80 डेसिबल हो, व्हाट विल बी द इंटेंसिटी लेवल ऑफ द साउंड है। तो वहाँ पे इंटेंसिटी लेवल्स कैसे गिवन होंगे, तो इंटेंसिटी लेवल्स क्या होंगे। बिल्कुल ये हमारे न्यूमेरिकल नंबर 1 के सेकंड पार्ट के जैसा, जिसमें इंटेंसिटी लेवल साउंड लेवल जो है ये हमारे पास गिवन है, ये लेवल हमारे पास गिवन है। आई हमने फाइंड आउट करना है, आई नॉट हमें स्टैंडर्ड वैल्यू ही ज़ुबानी याद है। 80 डेसिबल इज इक्वल टू 10 लॉग आई ओवर 10⁻12 डेसिबल। डेसिबल से डेसिबल को कट करेंगे, 10 को 8 से कट करेंगे तो 8 रह गया। अब लॉग के साथ ही वैल्यू आ गई। अब लॉग के साथ इस वैल्यू को सॉल्व आउट करने के लिए एंटी लॉग लेंगे, इस तरफ तो लॉग कैंसिल हो जाएगा। एंटी लॉग 8 का जब जाएगा तो 10⁻8 आ जाएगा।
इज इक्वल्स टू आई ओवर 10⁻²। अब ये 10⁻आई/10⁻², यहाँ पे जो डिवाइड हो रहा है जैसे ही यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई होगा, बेसिस सेम होंगे तो 10⁻8⁻12 हो जाएगा, ये देखें। और जब इसको सॉल्व किया तो 10⁻⁻4। इस तरह से हमारे पास जो इंटेंसिटी लेवल है वो हमने फाइंड आउट कर लिया, राइट। तो ये आई हमने फाइंड आउट कर लिया और इस तरह से हमारा ये सेकंड न्यूमेरिकल बहुत आसान है जो कि ख़त्म हो गया। अब चलते हैं आपके न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ। जी क्लास, सी दिस न्यूमेरिकल नंबर 3 में हमारे पास गिवन है इफ़ एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, अगर पर्टिकुलर टेम्परेचर पे द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ 330 मीटर पर सेकेंड। अगर पर्टिकुलर टेम्परेचर पे साउंड की जो स्पीड है 330 मीटर पर सेकेंड हो, यानी वी हमारे पास गिवन है। इफ़ द वेवलेंथ ऑफ नोट इज़ 5 सेंटीमीटर और वेवलेंथ यानी लैम्डा 5 सेंटीमीटर हो, तो कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड। तो एफ फाइंड आउट करें और फ्रीक्वेंसी जो है वो, एंड इज़ दिस फ्रीक्वेंसी लाइज इन द ऑडिबल रेंज ऑफ द ह्यूमन ईयर। क्या ये फ्रीक्वेंसी रेंज जो है ये ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर आएगी? ये जो फ्रीक्वेंसी हम फाइंड आउट करेंगे क्या ये ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर आएगी? तो हमें पता होना चाहिए कि ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ के दरमियान होती है। तो लेट्स सी, वेरी सिंपल न्यूमेरिकल, हमने एफ़ को फाइंड करना है, स्पीड, वेवलेंथ और जो फ्रीक्वेंसी उसका फॉर्मूला हम लगाएंगे। स्पीड ऑफ साउंड इज़ 330 मीटर पर सेकेंड, दैट वाज वी स्पीड। वेवलेंथ इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, उसको हम मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो वेवलेंथ 0.05 मीटर्स। और उसके बाद हमने एफ़ फाइंड आउट करना है। एफ़ के लिए वी इज इक्वल टू एफ़ लैम्डा। एफ़ हमने फाइंड आउट करना है, लैम्डा जो है ये लैम्डा यानी वेवलेंथ जो है वो वी के नीचे आ जाएगा, वी ओवर वेवलेंथ यानी लैम्डा। तो एफ़ हमने फाइंड किया, वी की वैल्यू 330 और लैम्डा की वैल्यू 0.05। ये बाय मिस्टेक है, 0.05 है यहाँ पे, 0.5 नहीं है, ये वैल्यू है 0.05। जब ये यहाँ पे आएगी सॉल्व करेंगे तो 6.6 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज़ आ जाएगा। और इसमें बताएंगे कि क्या ये ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर है, तो बिल्कुल ये ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर है। ये हमारे पास आ रही है 6.6 इंटू 10⁻³ अगर 6.6 इंटू 10⁻⁴ होती तो फिर ये ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज से अबव हो जाती। तो अभी ये 10⁻, यानी ये 15,000 हर्ट्ज़ के दरमियान मौजूद है। तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि ये ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर है। तो इस तरह से आपका न्यूमेरिकल नंबर 3 ख़त्म हुआ। अब चलते हैं आपके न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ। सी दिस, न्यूमेरिकल नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है? A doctor counts 72 हार्ट बीट्स इन 1 मिनट। एक डॉक्टर 72 हार्ट बीट्स 1 मिनट में काउंट करता है किसी पेशेंट की। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड द पीरियड ऑफ द हार्ट बीट। तो फ्रीक्वेंसी एफ फाइंड करना है और पीरियड ऑफ हार्ट बीट हमने फाइंड करना है, यानी टाइम टी, टाइम पीरियड जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें नंबर ऑफ काउंट्स एन इज इक्वल टू 72, टाइम हमें जो 1 मिनट यानी 60 सेकेंड बताया गया। तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ बीट्स ओवर टाइम, ये हमारा फॉर्मूला है। यानी फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए फ्रीक्वेंसी की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग है कि नंबर ऑफ़ बीट्स जितनी ऑब्जर्वेशंस काउंट हुई हैं डिवाइडेड बाय टाइम। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये उसका फॉर्मूला आता है, फिर नंबर ऑफ़ बीट्स ओवर टाइम। नंबर ऑफ़ बीट्स हमारे पास 72 थी, टाइम 60 सेकेंड था, तो 1.2 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी आ गई। अब हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है, तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। टाइम पीरियड फाइंड करने के वालों और एफ़ करेंगे तो 0.83 सेकेंड उसका टाइम पीरियड आ गया। यानी एक हार्ट बीट के लिए जो टाइम हमारे पास अवेलेबल था वो 0.83 सेकेंड थे। तो इस तरह से हमारा वेरी सिंपल न्यूमेरिकल नंबर 4 ये भी शॉर्ट हो गया, ख़त्म हो गया। अब चलते हैं आपके न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ। सीरियस न्यूमेरिकल नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है? न्यूमेरिकल नंबर 5 में है मेरीन सर्वे शिप सेंड साउंड वेव स्ट्रेट टू द सी बेड। एक मेरीन सर्वे यानी वो मेरीन शिप होती है जो अंडर वाटर मूव करती है, उसने सर्वे के लिए एक वेव जो है वो स्ट्रेट वेव सी बेड यानी समंदर की गहराई की तरफ भेजी, बिल्कुल सीधी नीचे की तरफ। इट रिसीव्स द इको 1.5 सेकेंड लेटर, उसको इको रिसीव हुई 1.5 सेकेंड के बाद, राइट। द स्पीड ऑफ द साउंड इन सी वाटर इज़ 1500 मीटर पर सेकेंड। तो जो वी स्पीड थी उस वेव की वो 1500 मीटर पर सेकेंड थी। फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी लेवल एट दिस पोजीशन, इस पे आपने डेप्थ ऑफ द सी फाइंड आउट करनी है, राइट। तो इस तरह से हम इसको यानी आपके पास जो इको की टाइम है उसको यूटिलाइज़ करते हुए, स्पीड को यूटिलाइज़ करते हुए आप फाइंड कर लेंगे कि उसकी लेंथ क्या है। द डिस्टेंस बिटवीन द सरफेस एंड द सी बेड इज़ डी बी, जो कि हमें
फाइंड आउट करना है कि वो कितना है। इको हेड आफ्टर 1.5 सेकेंड, स्पीड ऑफ साउंड इज़ 1500 मीटर पर सेकेंड। जो वाटर के अंदर स्पीड ऑफ साउंड हमने भेजी थी वो इतनी थी। यूजिंग फार्मूला डी इज़ इक्वल टू वी टी। डी यानी डिस्टेंस, वी इज़ इक्वल टू स्पीड एंड टी इज़ द टाइम। तो v और t दोनों गिवन है तो हम d इजीली फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे d हमारे पास डबल होगा। वो कैसे? लेट सपोज दिस इज़ द सी लेवल। एक दफ़ा यहाँ से जो है वो वेव नीचे गई है और फिर वापस आई है। इस तरह से उसने 2 दफ़ा ट्रैवल किया है। एक दफ़ा नीचे डाउनवर्ड पोजीशन जब नीचे गई है और एक दफ़ा अपवर्ड पोजीशन जब वो नीचे से ऊपर आई है। तो इसका मतलब है कि d हमारे पास डबल टाइम्स हो जाएगा, यानी d जो डिस्टेंस है टोटल वो एक्चुअली सिंगल टाइम नहीं है, वो डबल टाइम है। तो 2d इज इक्वल टू वी टी। 2d फाइंड आउट करेंगे, v की पोजीशन, v की वैल्यू और t की वैल्यू लगाई 11 ओवर। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे उसके साथ 2 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास d आंसर आ जाएगा 1125 मीटर। यानी कि c की डेप्थ जो वेव ने टोटल डिस्टेंस कवर किया उस मेरीन सर्वे से नीचे जाने, सी बेड तक जाने से और सी बेड से टकरा के वापस आने में टोटल जितना उसको टाइम लगा वो था 1500 इंटू 1.5। और जब हमने सिंगल डी एक तरफ की डायरेक्शन, एक तरफ का डिस्टेंस फाइंड आउट किया, यानी हमने एक्चुअली ये जब पोजीशन फाइंड आउट कर ली कि डेप्थ कितनी है सी की, तो वो डी थी 1125। यानी एक तरफ का जो डिस्टेंस था सिर्फ ऊपर से नीचे तक जाने का डिस्टेंस, जो डेप्थ थी सी की वो हमें पता चल गई 1125 मीटर्स। तो इसमें आपका न्यूमेरिकल नंबर 5 ख़त्म हुआ। अब चलते हैं आपके न्यूमेरिकल नंबर 6 की तरफ। ये सी क्लास, ये नेक्स्ट है आपका न्यूमेरिकल नंबर 6। न्यूमेरिकल नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है? इसमें है अ स्टूडेंट क्लैप्ड हिज हैंड्स नियर अ क्लिफ एंड हियर द इको आफ्टर 5 सेकेंड। एक पहाड़ी के पास जाके एक स्टूडेंट ने क्लैप किया और उस क्लैपिंग की आवाज़ उसको 5 सेकेंड्स के बाद आई। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ? उस पहाड़ी की चोटी की जो फासला था वो कितना है फ्रॉम द स्टूडेंट से। इफ़ द स्पीड ऑफ द साउंड v इज़ टेकन एज 346 मीटर पर सेकेंड। अगर स्पीड ऑफ साउंड अगर आप 346 मीटर पर सेकेंड लें तो उसका डिस्टेंस कितना है, राइट? तो कितना डिस्टेंस है क्लिफ का वो हमने फाइंड करना है। बिल्कुल हमारे प्रीवियस न्यूमेरिकल की तरह बिल्कुल सेम वही है। t हमारे पास 5 सेकेंड है, v हमारे पास 346 मीटर पर सेकेंड है। हमने d फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला बिल्कुल 2d होगा। एक दफ़ा जब क्लैपिंग से साउंड गई है क्लिफ तक एक डिस्टेंस वो होगा, और एक जब वहाँ से टकरा के तो दोबारा जहाँ से क्लैपिंग हुई वहाँ के उसी सोर्स के ईयर्स तक पहुँची तो 2d उस तक का डिस्टेंस हो गया। 2d इज इक्वल्स टू वी टी। तो इस तरह से हमने फाइंड आउट किया 2d इज इक्वल्स टू 1730, यानी टोटल डिस्टेंस जो क्लैपिंग का हैंड से जाना क्लिप के साथ और टकरा के वापस ईयर्स तक आना, 2d का जो डिस्टेंस था वो 1730 मीटर था। लेकिन हमने सिंपल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि क्लैपिंग करने वाले स्टूडेंट से लेके तो क्लिफ तक का टोटल डिस्टेंस कितना है, फासला कितना है, वो कितनी दूरी पर है। तो वो सिंगल टी था, तो जैसे सिंगल डी हमने फाइंड आउट करना चाहा तो 1730 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 865 मीटर डी आ जाएगा। इसका मतलब है स्टूडेंट जो है वो क्लिफ से 865 मीटर के डिस्टेंस के फासले पर खड़ा है, राइट? तो इस तरह से हमारा न्यूमेरिकल नंबर 6 खत्म हुआ। अब हम चलते हैं आपके न्यूमेरिकल नंबर 7 की तरफ। देखिए न्यूमेरिकल नंबर 7 में हमसे क्या कहा जा रहा है? A ship sends out ultrasound that returns from the seabed। एक शिप सेंड करती है अल्ट्रासाउंड जो कि सी बेड से रिटर्न होकर वापस आती है एंड इज़ डिटेक्टेड आफ्टर 3.42 सेकेंड्स। और वो जब शिप ने अल्ट्रासाउंड सेंड की तो वो 3.42 सेकेंड्स के बाद वापस आई, यानी 2d तक का डिस्टेंस कवर किया उसने 3.42 सेकेंड्स में। इफ़ द स्पीड ऑफ द अल्ट्रासाउंड थ्रू सी बेड इज़ 1531 मीटर पर सेकेंड। अब हमें यहाँ पे v गिवन है कि जो स्पीड है सी वाटर में अल्ट्रासाउंड की वो 1531 मीटर पर सेकेंड थी। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द सी बेड फ्रॉम द शिप? तो सी बेड से शिप तक का जो डिस्टेंस है, यानी जो गहराई है शिप की वो शिप से लेके तो सी बेड तक की जो डेप्थ है वो कितनी है। बिल्कुल ये आपके प्रीवियस न्यूमेरिकल जैसा सेम वही न्यूमेरिकल आ गया है। तो ये भी बहुत आसान है। देखें, लेट द डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द सी बेड इज़ d मीटर्स। डिस्टेंस हमने जो फाइंड आउट करना है इको डिटेक्टेड आफ्टर t 3.42 सेकेंड। v भी हमारे पास गिवन है t इज इक्वल्स टू वी टी, लेकिन यहाँ भी हम 2d लेंगे क्योंकि एक दफ़ा अल्ट्रासाउंड जब यहाँ से अल्ट्रासाउंड शिप से जाएगी नीचे एक वो d है और जब टकरा के वापस आएगी तो एक वो d है। तो इस तरह से 2d है
तो 2d जैसे ही हम करेंगे 2d इज इक्वल्स टू vt, तो फाइंड आउट करने के बाद t हमारे पास आ गया 2618 मीटर, यानी कि जो शिप है जिस जहाँ से अल्ट्रासाउंड जो है वो सेंड की गई थी सी बेड तक, वो हमारे पास कितना डिस्टेंस है, कितनी डेप्थ है सी बेड की, 2618 मीटर। तो इस तरह से हमारा न्यूमेरिकल नंबर 7 खत्म हुआ। आप चलते हैं आपके न्यूमेरिकल नंबर 8 की तरफ और देखते हैं कि वो क्या है और एक न्यूमेरिकल नंबर 8 में हमसे क्या कहा जा रहा है। तो सीरियस न्यूमेरिकल नंबर 8 है, द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी साउंड ह्यूमन ईयर कैन इज़ अबाउट 20,000 हर्ट्ज़। जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी रेंज है जो इंसानी कान सुन सकता है वो 20,000 हर्ट्ज़ है। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ साउंड, वेवलेंथ क्या होगी यानी लैम्डा क्या होगा साउंड का इन एयर हवा में एट दिस फ्रिक्वेंसी, इस फ्रिक्वेंसी पर एट द टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। अगर 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो तो उस 20 डिग्री सेल्सियस में क्या जो है वेवलेंथ होगी 20,000 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी से जाने वाली साउंड की। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द लोएस्ट साउंड वी कैन हियर अबाउट 20,000 हर्ट्ज़। तो वेवलेंथ हमें लैम्डा फाइंड आउट करना है 20,000 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी, ताकि यह सेकंड पार्ट है न्यूमेरिकल का। एज्यूम द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ 20 डिग्री इज़ 343 मीटर पर सेकेंड। और ये एज्यूम कर लें कि स्पीड ऑफ जो साउंड है वो टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस पर ही है, यानी अगर आप 20,000 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी से कोई वेवलेंथ फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो वो भी 343 मीटर पर सेकंड स्पीड से होगा। और अगर आप 20 हर्ट्ज़ पे फाइंड आउट करना चाह रहे हैं फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज़ पे अगर आप वेवलेंथ फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो उस टाइम भी टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस होगा। इट मीन्स कि दोनों केसेस में टेम्परेचर सेम है, तो टेम्परेचर हमारे पास कोई वैल्यू नहीं रखता। इस पूरे न्यूमेरिकल में जो 20 डिग्री सेल्सियस है ये हम कहीं भी यूटिलाइज़ नहीं करेंगे। दिस इज़ द सिंपल जो सर्कमस्टांस है, तो इसको हम यूटिलाइज़ नहीं करेंगे क्योंकि टेम्परेचर को हम काउंट डाउन नहीं करते अगर कंप्लीट न्यूमेरिकल में वो सेम रहता है तो, राइट। अगर ये टेम्परेचर यहाँ पे या यहाँ पे कहीं वेरी करता तो हम इसको यूटिलाइज़ कर सकते थे, अभी हम ये कहीं भी यूटिलाइज़ नहीं करेंगे। और नेक्स्ट देखते हैं कि हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी FM 20,000 हर्ट्ज़ एंड लोवेस्ट फ्रिक्वेंसी जो है हमारे पास वो 20 हर्ट्ज़ है। पहले हम न्यूमेरिकल का फर्स्ट पार्ट फाइंड आउट करते हैं। हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज़ एंड लोवेस्ट फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज़ है। V स्पीड ऑफ साउंड 343 मीटर पर सेकंड, दोनों के लिए सेम है। इसके लिए भी लैम्डा फाइंड आउट करना है और इसके लिए भी लैम्डा फाइंड आउट करना है। फर्स्ट टाइम पहले हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी के लिए लैम्डा फाइंड आउट करेंगे, V इज़ इक्वल्स टू एफ लैम्डा या V इज़ इक्वल्स टू एफ लैम्डा। हमने यहाँ पे लैम्डा फाइंड आउट करना है तो V ओवर एफ हो जाएगा। V जो स्पीड हमारे पास गिवन है 343 मीटर पर सेकंड, उसको पुट करेंगे, नीचे FM पुट करेंगे, तो जो वेवलेंथ है हाईएस्ट मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी रेंज पे वो 1.7 इंटू 10⁻³ मीटर 10⁻³ मीटर होगी लैम्डा L, जो कि मैक्सिमम है। अब हम चलते हैं FL की तरफ, यानी लोएस्ट फ्रिक्वेंसी ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज की तरफ, देखते हैं कि उसमें कितनी वैल्यू आती है। अब देखें, जब हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा V इज़ इक्वल्स टू एफ लैम्डा और L लैम्डा को हमने फाइंड आउट करना है तो V ओवर एफ हो जाएगा। V की वैल्यू 343 मीटर पर सेकंड और F की 20 हर्ट्ज़, तो इसको फाइंड आउट करेंगे तो 17.2 मीटर। तो इस तरह से हमारे पास मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी रेंज पे भी वैल्यू आ गई, मिनिमम फ्रिक्वेंसी रेंज पे भी वैल्यू आ गई। तो दोनों आपके सामने हैं, बहुत आसान न्यूमेरिकल है। सिर्फ वो जो 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपको गिवन है वो जस्ट कन्फ्यूज़न के लिए, कंफ्यूज करने के लिए। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड की जो रिलेशनशिप है उसमें टेम्परेचर कोई मैटर नहीं करता अगर वो चेंज नहीं हो रहा तो, राइट। तो अब चलते हैं हमारे न्यूमेरिकल नंबर 9 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है, अ साउंड वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 हर्ट्ज़ 2 किलो हर्ट्ज़, ठीक है। एक साउंड वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी 2 किलो हर्ट्ज़ है, यानी कि 20,000 हर्ट्ज़ है। एंड वेवलेंथ इज़, और जो लैम्डा है 35 सेंटीमीटर है। हाउ विल यू टेक इट टू ट्रैवल 1.5 किलोमीटर। अगर आप इसको 25 किलोमीटर तक डिस्टेंस ट्रैवल करवाना चाह रहे हैं तो वो कितनी साउंड फ्रिक्वेंसी लेके जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, इसका भी यूनिट चेंज करना पड़ेगा, इसका भी यूनिट चेंज करना पड़ेगा। 2 किलो हर्ट्ज़ मीन्स 2 किलो हर्ट्ज़ मीन्स 2000 हर्ट्ज़, किलो में 1000 होता है तो 2 किलो हर्ट्ज़ मीन्स 2000 हर्ट्ज़।
ये हमारे पास गिवन है 35 सेंटीमीटर है, तो ये 0.35 मीटर हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है। और ये डिस्टेंस डी जो हमारे पास गिवन है 1.5 किलोमीटर है, मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 1500 मीटर हो जाएगा। तो इस रिलेशनशिप को यूटिलाइज़ करते हुए हम देखेंगे कि हमारे पास कौन सी चीज़ें गिवन है और कौन सी हमें फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो चीज़ हमें चाहिए वो है यहाँ पे जो चीज़ हमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल चाहिए v इज़ इक्वल्स टू एफ लेमडा, ये गिवन है, और d इज़ इक्वल टू वी टी। दूसरी रिलेशनशिप हमें ये गिवन है। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे हमारे पास कि स्पीड इसकी कितनी है v, जो कि गिवन नहीं है। सबसे पहले हम स्पीड फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को यूटिलाइज़ करते हुए। v इज़ इक्वल्स टू एफ लेमडा, एफ और लेमडा की वैल्यू पुट की तो v हमारे पास स्पीड आ गई 700 मीटर पर सेकेंड। और फिर हम 700 मीटर पर सेकेंड जो स्पीड है उसको इस फॉर्मूले में यूटिलाइज़ करेंगे तो हम टोटल डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लेंगे। टोटल डिस्टेंस हमारे पास गिवन है 1.5 किलोमीटर यानी 1500 मीटर। उसको यूटिलाइज़ करके फिर हम उसका टाइम फाइंड आउट कर लेंगे। तो सीरीज d इज़ इक्वल्स टू वी टी, टी हमें फाइंड आउट करना है, d ओवर v गिवन हो गया, ये d है, v यहाँ पे जो इस t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पे आएगी, और t इज़ इक्वल्स टू d ओवर v, और इस तरह से हमारे पास जो टाइम आ जाएगा 2.1 सेकेंड आ जाएगा। और इस तरह से आपका ये जो न्यूमेरिकल है, लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस यूनिट, वो भी ख़त्म हो जाएगा। और इस तरह से आपका ये चैप्टर कम्प्लीटली वाइंड अप होता है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।